मऊगंज जिले में जनता की आवाज उठाना पड़ा भारी। जनपद अध्यक्ष ममता तिवारी के पति कुंज बिहारी तिवारी पर लगे झूठे आरोप। कलेक्टर से की न्याय की मांग। जनता की समस्याओं के लिए आवाज उठाना और समाज सेवा करना नई गढ़ी में जनपद अध्यक्ष ममता तिवारी और उनके पति कुंज बिहारी तिवारी के लिए भारी पड़ गया है। ईमानदारी और समाज के प्रति समर्पण के लिए पहचाने जाने वाले कुंज बिहारी तिवारी के खिलाफ अब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ताजा मामला चोरी के एक कथित मामले का है, जिसमें कुंज बिहारी तिवारी पर 50,000 की चोरी का आरोप लगाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन पर यह आरोप है, उन्हीं के द्वारा थाना परिसर में टाइल्स लगवाने, रिकॉर्ड रूम का निर्माण कराने और एक एयर कंडीशनर दान करने जैसे कार्य किए गए हैं। इसके अलावा कोविड काल में उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी में कूलर और कोविड रूम का निर्माण भी स्वयं के खर्चे से कराया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुंज बिहारी तिवारी लगातार जनहित के मुद्दों पर मुखर रहते हैं, जिससे कई असामाजिक तत्व और भ्रष्ट सिस्टम उनसे खफा रहते हैं। अब उन्हीं के खिलाफ एक मनगढ़ंत चोरी का आरोप लगाया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये सब उन्हें दबाने की साजिश है। बताया जा रहा है कि बिना किसी विस्तृत विवेचना के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिससे पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। जनपद अध्यक्ष ममता तिवारी ने गुरुवार को कलेक्टर से मुलाकात कर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और ज्ञापन सौंपा। आज आप ज्ञापन देने आए, क्या पूरा मामला? देखिए, मैं मऊगंज और रीवा जिला का अगस्त क्रांति मंच का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरे बड़े भाई जो संयोजक हैं अगस्त क्रांति मंच के, कुंज बिहारी तिवारी जी, जो निरंतर रीवा जिला जब था उसमें भी और जब मऊगंज अलग हुआ तब से निरंतर लोगों की, गरीब तबके के लोगों की, अब भाई हरिजन आदिवासियों की, दलित लोगों की और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनकी मदद करते आए हैं। सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा ये है कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार शुरू था, उस पर अंकुश लगाने के लिए लड़ाई लड़ी। सबके लिए वो आगे आके लड़ते रहे। अब ये कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, कुछ राजनीतिक तत्व हैं जो ये नहीं चाहते कि इस तरह का अवैध धंधा बंद हो जाए और उनकी जो मासिक आमदनी है वो समाप्त हो जाए। ऐसे राजनीतिक तत्व कौन से? राजनीतिक तत्व देखिए, खुल के नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं बहुत बड़े लोगों का हाथ है। हमें तो मैंने प्रतीत होता है कम से कम राजनीति के विधायक लेवल के लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। आखिर में जनपद में जी, कल जैसे वहाँ के कर्मचारियों से बात हुई, उनके द्वारा कहा गया कभी ताला नहीं बंद था। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ऐसा है, आप खुद एक पत्रकार हैं, आपको समझना चाहिए कि जिस जनपद क्षेत्र का कार्य क्षेत्र एक सीओ होता है, लेखापाल होता है, वहाँ के कर्मचारी होते हैं। कोई भी ऐसी चोरी होती है तो वो लाइबिलिटी जो है तो वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों की होती है, ना कि ऐसे थर्ड पर्सन आदमी की जो पूर्व में कहीं सरपंच रहा होगा, निर्माण समिति ने किसी तरह का उनको बाजार हाट का टेंडर दिया होता है, बनवाया होता है, उनके द्वारा कहा जाए कि हमारी सामग्री चली गई है। उस तरह की एफआईआर थाना प्रभारी को बिना जांच के और एफआईआर दर्ज कर लेना, ये पूरी तरह से राजनीतिक प्रतीत होता है। और इस तरह का अपराधी दुरंत अपराधी है कि जो दो बार जिला बदर हो चुका हो और उसके ऊपर कई एफआईआर, 12 एफआईआर दर्ज हों, और इस तरह का ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो हमारे संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी हैं, उनके बारे में शायद पूरा जिला, रीवा जिला जानता होगा, पूरा मऊगंज जानता होगा। उन्होंने किस वर्ग की मदद नहीं की है। ऐसे अभी आपको कई उदाहरण बता देंगे। 4 लोग दब के मरे तो सबसे पहले कुंज बिहारी तिवारी जी गिरवारी जो है, यही मऊगंज क्षेत्र के अंतर्गत है, वहां पर पहुंचे और 5 बजे उन 4 लोग बेचारे दब के मर गए थे, उनकी आवाज उठाई। एक पवन तिवारी जी हैं, उनकी आवाज उठाई। निरंतर गरीब तबके के लोग और हमारे ये युवा साथी हैं जो अगस्त क्रांति मंच के हैं, इनके लिए उन्हें निरंतर लोगों की मदद के लिए आगे आते रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर एफआईआर आरोप है जी कि वो जो लोग अधर्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए ऐसी बिल्कुल मेरा कहना यह है कि जो ये पूरा तंत्र है, जो तंत्र है, इस तरह के तंत्र को बढ़ावा देना, शराब की अवैध तस्करी, गांजा की तस्करी और अवैध तरह से कोरेक्स की तस्करी, उस पर विराम न लग जाए, धंधा बंद न हो जाए। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक हमारे भाई कुंज बिहारी तिवारी जी ने इस पर एक मुहिम छेड़ी हुई थी। लोग लगे हुए हैं कि उनके ऊपर कैसे किसी तरीके से फर्जी एफआईआर हो जाए और वो गिरफ्तार हो जाएं। क्या इसमें जो अवैध नशे का कारोबार करते हैं जी, बिल्कुल आप उसी के मूवमेंट पे इस एफआईआर को देख सकते हैं। और मैं तो अभी दीदी माननीय जनपद अध्यक्ष महोदय के साथ एसपी साहब के पास भी गया था और कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है। इसमें अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो हम लोग, हमारे सभी साथी उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे।
ये मत सोचें कि कुंज बिहारी तिवारी के ऊपर एफआईआर हो जाएगी और उनको दबा दिया जाएगा तो दूसरा कुंज बिहारी तिवारी नहीं तैयार होगा। यहाँ हर घर से कुंज बिहारी तिवारी निकलेगा और हम चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच माननीय एसपी साहब और कलेक्टर साहब के द्वारा हो जाए। स्टैंड क्लियर नहीं होता तो अगला एक्शन आपका क्या होगा? अगर इस पे उचित कार्रवाई नहीं होती और ऐसे व्यक्ति जिसने एफआईआर दर्ज कराई उसके ऊपर लीगल तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं होती तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। आज आप ज्ञापन देने आई हैं इधर, क्या स्थिति है, किस कारण से आई? कल जनपद पंचायत नई गढ़ी में कुछ हमारे हस्बैंड के ऊपर माननीय कुंज बिहारी तिवारी जी के ऊपर गलत आरोप एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके कारण मैं आज यहाँ कलेक्ट्रेट आई हुई हूँ, क्योंकि गलत रूप से कुंज बिहारी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और साथ ही साथ उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। मैं जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी उनकी मिसेज यहाँ आज कलेक्ट्रेट में आई हुई हूँ माननीय कलेक्टर महोदय को विज्ञापन देने और माननीय एसपी महोदय से विज्ञापन देने आई हुई हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्योंकि जो इंसान सबकी मदद करता है आज उसके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं कि क्या वो चोरी कर सकता है। जितने अगस्त क्रांति के मंच के हमारे भाई उनके हैं सभी साथ में आए हुए हैं और वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे भाई के ऊपर गलत झूठी आरोप लगाई गई है। जगदीश ठाकुर ने आज 2 साल से हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, खासकर कुंज बिहारी तिवारी जी के ऊपर, क्योंकि उसको ये लगता उसको डर है कुंज बिहारी की से कि वो क्या है कि कहीं हमारे ऊपर गलत आरोप लगाते हैं और कहीं कुछ लिखवाते हैं और साथ ही साथ हम लोगों के ऊपर आज 2 साल से गलत आरोप लगा रहे हैं। इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और इसमें निरंतर प्रयास करें कि और देखें जनपद में क्या है और क्या नहीं, कैसी चोरी हुई और कहाँ क्या हुआ है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है माननीय कलेक्टर महोदय बोले कि मैं इस पर जाँच कराऊँगा और एसपी महोदय भी जाँच कराने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ मेरा इसके मीडिया के माध्यम से मैं अनुरोध करती हूँ कि माननीय कलेक्टर महोदय जहाँ कहीं कुंज बिहारी जी का उनके ऊपर आरोप लगे हैं निष्पक्ष जांच कराई जाए और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा कराई जाए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? करुण मोहन मिश्रा। किस पद पर है यहाँ पे? मैं यहाँ सहायक ग्रेड 3 पर वर्तमान में लेखा। एक अभी मामला आया है दुकान का, किसी निर्माण एजेंसी के द्वारा दुकान बनवाई गई है और उसकी कुछ शिकायतें की गई है। ये बताइए उसकी चाबी किसके पास? उसमें अभी तक ताला नहीं लगा। ताला आज सुबह मेरे द्वारा लगाया। मतलब चाबी आपके पास है? चाबी हमारे पास है, ताला लगा। और उसमें शटर पर लगा हुआ है? शटर उसमें अक्टूबर के बाद उसकी सेकंड किस्त जारी हुई है, उसके बाद शटर लगा है। और क्या उसमें ताला बंद था इससे पहले? इससे पहले ताला नहीं लगा। जब आज आप गए हैं तो शटर क्या टूटा हुआ था या ऐसा कुछ था कि उसके अंदर कोई सामान था? कुछ सामान नहीं, शटर का ताला खुला हुआ था, कोई सामान नहीं था कुछ सामान और आपने ताला बंद कर दिया। ताला बंद। तो इसकी जानकारी आपके वरिष्ठ अधिकारियों को? वरिष्ठ अधिकारियों को ताला उसमें नहीं बांधा था, मुझे खुद पता है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आपने ताला बंद कर दिया। ताला बंद कर दिया। कभी भी ताला उसमें नहीं लगा था? उसमें ताला गेट लगने के बाद तो अपना गेट लगा के चले गए थे। उसमें कुछ भी काम था करने के लिए उनको बोला गया था। कितनी दुकानें हैं वहाँ? यहाँ पर 4 दुकानें बनी थी, इसमें 2 ऑफिस संचालित हुए हैं। अच्छा, 2 हैंड ओवर कर दिए गए। हैंड ओवर अभी उनके द्वारा नहीं किया गया है, ऑफिस संचालित हुआ है। तो 4 दुकानों में से 2 में ताला बंद है आपके कार्यालय के द्वारा, 2 में ताला नहीं बंद था? 2 में ताला नहीं है, ऑफिस संचालित। ऑफिस संचालित। क्या नाम है आपका? शालिग्राम विश्वकर्मा। आप कहाँ काम करते हैं? जनपद नई गढ़ी। कब से काम कर रहे हैं आप वहाँ? हम 2006 से कर रहे हैं। किस पद पर हैं आप वहाँ? वृत्त चपरासी। वृत्त चपरासी हैं। ये बताइए कि अभी एक दुकान वहाँ बनी है, जी। किसी ग्राम पंचायत के द्वारा बनवाया गया है, जी। उसमें शटर कब लगा है? शटर 1-2 महीना हो गया लगे।
इसमें कभी ताला बंद था? कभी नहीं लगा था। शटर लगा के उसको छोड़ दिए थे, ताला लगाने कोई चांस ही नहीं था, कुछ रखा ही नहीं इसमें, अच्छा, वो खाली था खाली था, बिल्कुल खाली था। और उसमें कोई सामान नहीं कुछ था। भी ये और जो दुकानें हैं उसमें क्या है? बाजू वाली जो दुकान है हाँ। वो जनपद का स्टोर है, उसमें जनपद के कागज पत्रा ये अच्छा, सब सरकारी दस्तावेज रखे हुए सरकारी हैं। दस्तावेज रखे हैं। और इसमें कभी ताला बंद नहीं नहीं था? था। तो अभी भी ताला नहीं बंद है? नहीं है, अब तो आज बंद कर दिए हैं। आज बंद कर दिए हैं? हाँ, किसके द्वारा बंद किया गया है? बाबू के द्वारा। बाबू के द्वारा बंद हाँ, कर दिया जनपद गया है। बाबू के द्वारा। अच्छा, ये बताइए, कभी जनपद पंचायत जहाँ दुकान है कोई तोड़ फोड़ हुई कभी? नहीं हुई। आप हमेशा वहीं रहते हैं? हम मैंने 10:30 बजे से 6 बजे तक रहते हैं, तब तक वहाँ कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सर एक नई गढ़ी का मामला है, कल एक FIR हुई है सर, उस संबंध में क्या कहना चाहिए? जो अभी एक मुझे ज्ञापन दिया गया है, इसमें कुंज बिहारी तिवारी के खिलाफ जो एक FIR हुई है नई गढ़ी में, उसको लेकर के तो उसमें जो तथ्य उसमें आवेदन में दिए गए हैं, ज्ञापन में दिए गए, उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनके संबंध में पूरी बारीकी से और पूरी निष्पक्षतापूर्वक और त्वरित कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे और ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो पूरा न्याय मिले और उसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी विधि अनुसार वो हम पूरी करेंगे। सर वहाँ पर थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर वो जनपद कार्यालय है और जो वहाँ पर लिपिक लेखापाल है और जो वहाँ चौकीदार है, उसने कहा सर उसमें कोई सामान नहीं था, ना कभी ताला बंद था सर। चूँकि मामला अभी विवेचनाधीन है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट आएंगे सारे पहलुओं को उसमें देखा जाएगा, सारे पहलुओं को सुना जाएगा और सारे एविडेंस जो होते हैं घटना के संबंध में वो कलेक्ट किए जाएंगे, सारे जो संबंधित लोग हैं उनके बयान लिए जाएंगे। इस तरीके से हर पहलू पर पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में जो फाइंडिंग होगी उस फाइंडिंग के आधार पर हम अंतिम निर्णय लेंगे। सर बिना विवेचना के चोरी जैसे मामलों में FIR दर्ज करना कितना सही है? ये तो विवेचना, यही तो विवेचना है, उसमें विवेचना ऐसी बात की तो करना है कि क्या तथ्य हैं, परिस्थितियाँ क्या थी, घटना की परिस्थितियाँ क्या, अपराध जो हुआ है अगर तो अपराध किस परिस्थितियों में हुआ है, उसको पूरा इसका जो पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ हम इसका विवेचना करवाएंगे। सर जिन लोगों को अवैध हथियार के साथ फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनके ऊपर पहले से रिकवरी और FIR के जिला CO के ये सब विवेचना की वस्तु है, जो भी इसमें संबंधितों को सुना जाएगा और जो भी अगर वैधानिक कार्रवाई होगी वो सब की जाएगी।